नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज होगी कौन सी 23 मई हो गई है। ठीक है, 23 मई से कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स होंगी जो कि यूपीएससी और सभी यानी ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। तो फ्रेंड, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है और जो भी फैक्ट्स होते हैं करेंट से रिलेटेड डेली अपलोड किया जाता है। तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं देख सकते हैं सर्च करके। तो चलिए देखते हैं 23 मई की करंट अफेयर्स की पहली टॉपिक क्या है। तो पहली टॉपिक है कि मध्यम इकाइयाँ। ठीक है, तो क्या है मध्यम इकाइयाँ, देखते हैं इसके बारे में कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा बदलने के बाद भारत सरकार ने मध्यम इकाइयों के लिए निवेश एवं टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर क्रमशः 50 करोड़ रुपए और 200 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है। ठीक है, कितना, 50 करोड़ रुपए और 200 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है क्रमशः। और जो है संशोधित मुख्य बिंदु देखते हैं कि संशोधित परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ रुपए तक, कितने, 1 करोड़ रुपए तक के निवेश और 500 करोड़ रुपए तक के 500 करोड़ रुपए से कम कारोबार करने वाली किसी भी फर्म को सूक्ष्म के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यानी 1 करोड़ तक के निवेश और 5 करोड़ रुपए से कम कारोबार करने वाली किसी भी फर्म को क्या किया जाएगा, सूक्ष्म के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। जबकि 10 करोड़ रुपए तक के निवेश और 50 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनी को छोटे के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यानी जिनका जो है ये 10 करोड़ रुपए तक का निवेश और 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हो, उस कंपनी को क्या कहते, छोटे वर्ग के रूप में रखा जाएगा, यानी वर्गीकृत किया जाएगा उसको। अगली टॉपिक दिया है, देखते हैं क्या है कि अगली टॉपिक दिया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो देखते हैं इसके बारे में कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है 22 मई को। तो इस वर्ष की थीम क्या रही है, तो इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की थीम रही हमारे समाधान प्रकृति में है। इस वर्ष की थीम रही हमारे समाधान प्रकृति में है। तो इसका उद्देश्य क्या है मनाने का, तो इसका उद्देश्य लोगों में जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इसका उद्देश्य जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूक करना है लोगों को। तो मुख्य बिंदु देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाने की शुरुआत जो है 20 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाने की शुरुआत जो है 20 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तावित की गई थी। 22 मई 1992 को नैरोबी में जैव विविधता अभियान पर अभिसमय 22 मई 1992 को नैरोबी में जैव विविधता पर अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD के पाठ को स्वीकार किया गया था। इसलिए 22 मई को प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली टॉपिक है कि मई चौथा आंदोलन। क्या है मई चौथा आंदोलन, तो यह जो है 4 मई 1999 को चीन में हुआ एक बौद्धिक क्रांति तथा समाजशास्त्री सुधार आंदोलन था। 4 मई 1919 को चीन में हुआ एक बौद्धिक क्रांति तथा समाजशास्त्री सुधार आंदोलन था। इसे चीन में मई चौथा आंदोलन कहा जाता है। तो मुख्य बिंदु इसकी क्या है कि यह जो एक साम्राज्यवादी विरोधी सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आंदोलन था जो 4 मई 1919 को बीजिंग में छात्रों के विरोध से शुरू हुआ था। किनके द्वारा शुरू हुआ था, छात्रों के विरोध से हुआ था इसकी शुरुआत। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र देशों के मध्य वर्साय की संधि हुई। चूंकि चीन के प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों का साथ दिया था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि इस बैठक में यदि बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिली तो कम से कम उसकी आवाज़ तो सुनी ही जाएगी। किंतु बातचीत के दौरान फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने गुप्त समझौते के तहत चीन
की सीमा का कुछ हिस्सा जापान को सौंप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि चीन में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, जिसे चौथा मई आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अगली टॉपिक दिया है कि सोनिक बूम। ठीक है, सोनिक बूम है तो क्या है, कर्नाटक के बेंगलुरु में 20 मई 2020 को एक सुपरसोनिक प्रोफाइल के से युक्त IAF यानी इंडियन एयरफोर्स टेस्ट फ्लाइट से निकली तेज ध्वनि, जिसे जो है सोनिक बूम के रूप में जाना जाता है, ने क्या किया, शहरवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या किया कि 20 मई 2020 को एक सुपरसोनिक प्रोफाइल से युक्त यानी इंडियन एयरफोर्स टेस्ट फ्लाइट से निकली तेज ध्वनि, जिसे क्या है सोनिक बूम के रूप में जाना जाता है, ने शहरवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया। तो मुख्य बिंदु के, जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक तेजी से क्या करता है, जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक तेजी से हवा के माध्यम से यात्रा करती हुई शॉक वेव्स बनाती है, तो उसे सोनिक बूम क्या है, बूम के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का विशाल उत्सर्जन आमतौर पर ध्वनि के रूप में हो सकता है, जिसमें गरज के समान एक तेज विस्फोट होता है। सोनिक बूम एक निरंतर ध्वनि है जिसे सुपरसोनिक गति से यात्रा कर रहे विमान द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। किसके द्वारा ये ध्वनि किसके द्वारा किया जाता है, सुपरसोनिक या गति यानी सुपरसोनिक गति कर रहे हैं उनके द्वारा यह ध्वनि उत्सर्जित होती है। यदि विमान कम ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो सोनिक बूम से भूकंप आने और कांच के टूटने के समान झटके लग सकते हैं। अगर ये विमान है अगर कम ऊंचाई पर उड़ रहा है तो सोनिक बूम से क्या है, जो आवाज़ है उससे भूकंप आने और कांच के टूटने के समान झटके लग सकते हैं। अगली टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे। तो देखते हैं कि 21 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। 21 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है मनाने का, तो इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2005 में भारत ने मिलान, इटली में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के अंतर सरकारी समूह की बैठक में 21 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। परिणामतः 15 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का संकल्प जो है 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा अपनाया गया था। वर्तमान में विश्व के 35 से अधिक देश चाय का उत्पादन हो रहा है, यानी 35 से अधिक देशों में वर्तमान में चाय का उत्पादन हो रहा है और विश्व भर में छोटे अनाजों सहित इस क्षेत्र में 13 मिलियन लोग संबद्ध हैं। देश में जो है 100 से अधिक किस्मों की खपत के साथ भारत चाय के शीर्ष 4 उत्पादकों में शामिल है। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, उसके बाद केन्या और श्रीलंका के लगभग 9 लाख किसान आय के लिए चाय उत्पादन पर निर्भर हैं। तो भी क्या किया गया है, चाय दिवस रूप मनाया गया है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि किससे 23 मई से रिलेटेड थे। तो करंट अफेयर्स की वीडियो डेली अपलोड की जाती है जो कि सभी सिविल एग्जाम्स यानी UPSC प्लस जो भी स्टेट एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे उनके सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।